देश के सर्वोच्च न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मचा जब अधिवक्ता राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई की ओर जूता उछाल दिया। इस घटना ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। अदालत की गरिमा के बीच हुई इस शर्मनाक हरकत पर अब खुद मुख्य न्यायाधीश ने चुप्पी तोड़ते हुए तीखा संकेत दिया है। जी हां, CJI गवई ने कहा कि जो कुछ हुआ उससे हम स्तब्ध हैं, लेकिन हमने इसे एक भूल माना और एक ही बार में इसे भुला दिया गया, अध्याय मान लिया गया। जी हां, मुख्य न्यायाधीश का ये संयमित लेकिन सटीक जवाब देश की न्याय व्यवस्था की उस मर्यादा को दिखाता है जो किसी भी उकसावे के बावजूद शांति और संतुलन बनाए रखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मजाक नहीं बल्कि संस्था का अपमान है। उनके इस बयान ने ये साफ कर दिया कि अदालत अपने सम्मान पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। वकील राकेश किशोर की इस हरकत के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी थी, जिसके बाद अब तक की सबसे कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही जिसे अब माना जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि ये पूरा विवाद उस याचिका से जुड़ा है जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा की बहाली की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा था कि ये मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकार के क्षेत्र में आता है और मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि भगवान हर जगह है, आप कहीं और जाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुछ लोगों ने इसे सनातन का अपमान करार दिया और यही बात वकील राकेश किशोर की नाराजगी की वजह बन गई। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मगर सवाल ये है कि क्या किसी धार्मिक असहमति को इस तरह अदालत के भीतर हिंसक तरीके से जताना उचित है? क्या ये न्याय की गरिमा पर हमला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने संयम और सख्ती दोनों से जवाब दे दिया है। संयम से इसीलिए क्योंकि CJI ने इस घटना को भुला दिया गया अध्याय बताया और सख्ती से क्योंकि आरोपी वकील की सदस्यता खत्म कर दी गई। इसीलिए घटना एक चेतावनी है। बता दें कि खुद चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे बड़े नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की थी, जिसके बाद लोग अब साफ कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती की मांग को पूरा कर लिया गया है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे बहुजन नेताओं ने इस आवाज को और ज्यादा बुलंद किया था और वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हरकत में आया और इस पूरे विवाद पर संज्ञान लेते हुए वकील की सदस्यता रद्द कर दी गई। यानी कि आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती की मांग को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुना और माना। आपको बताएं कि CJI BR गवई भी दलित समाज से आते हैं। ऐसे में दोनों बहुजन नेताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया और CJI को न्याय दिलवाने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथों में लिया और एक्शन लिया। साथ ही आपको बताएं कि यह घटना एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि न्यायालय की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब माफ नहीं किया जाएगा, सजा दी जाएगी। और इस पूरे विवाद के बीच अब CJI का ये बयान एक बात ये साफ कर गया कि भारत की न्याय व्यवस्था किसी के दबाव में नहीं झुकेगी और अदालत की मर्यादा सर्वोपरि रहेगी। ऐसे में जो भी अदालत की मर्यादा का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त रुख अपनाया जाएगा, उसका एक्शन लिया जाएगा। आपको बताएं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में आगे ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से यह एक्शन लिया, जिसके बाद अब लोग संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।